इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, बहुत मेहरबानी आपकी, आली मदद, आली मदद। सलाम अलैकुम, बात करें भाई साहब? अस्सलामुअलैकुम आगा, या अली मदद। या आली मदद, या आली मदद। आगा ये जो मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, ये जो फारूक हुसैन साहब आए थे आगा, ये बिल्कुल जाहिल आदमी है, प्लीज इनको आगे मत लाना। ये कौन है क्या बात फारूक कर रहे भाई? हैं अली उल हसन? फारूक ये जो कौन है भाई? फारूक आए थे, हुसैन फारूक ये कौन जो है भाई? मैं नहीं जानता मुनाजरा उनको। ये जो मुनाजरा करने आए थे मौलाना साहब। मशकूर, मशकूर फारूक नहीं, मशकूर जी साहब, मशकूर। मशकूर हुसैन साहब। फरीदी। वो मुलाजरा नहीं करने आए जी थे जी भाई, वो ऐसे ही आगा, बात ये करने आए मुनाजरा थे। करने आए थे। ये आपको नहीं मालूम? अगर ये थोड़ा इससे भी फतह पा जाए तो ये मुनाजरे का नाम देते हैं। इन्हें पता है कि इनसे कुछ होगा नहीं, तो ये कह देते हैं कि इल्मी डिस्कशन है। इन्होंने लिए हसन साहब ने सबको हमें ईमेल किया था कि कल मुनाजरे का एक्सेप्ट कर लिया है चैनल अच्छा अच्छा। इन मौलाना ने। जी जी। तो अब ये मुता के ऊपर ज्यादा बोल रहे थे कि अगर जायज है तो तुम अपनी बहनों से हमारा मुता करा दो। तो मैंने बोला कि इंडिया में काफिर बहुत हैं, ये मुस्लिम होना चाह रहे हैं, तो इनके लिए भी आप तैयार रखें। तो यानी ये बिल्कुल निहायती पलीद आदमी है आगा, बिल्कुल। सही। प्लीज आप, मेरी रिक्वेस्ट है, आप इससे बात ना करें, और करें तो ये कह के करें कि मुनाजरा ही है ये। जी ये शिकस्त इंशाल्लाह। खा जाते हैं और फिर ऐसे ही बोलते रहते हैं पीछे। बात बिल्कुल आपकी सही है। ये जब कहते हैं, बहुत मेहरबानी आपकी, ये जब कहते हैं कि हमने इल्मी डिस्कशन के लिए आया, तो उनके फ़ायदे कई हैं कि एक तो वो कोई भी मौजू छेड़ सकते हैं ना। मुनाजरा अगर हो तो मुनाजरा का मौजू होता है, एक ही मौजू पर दोनों को बात करना होता है और बारी बारी बात करने होते हैं। उसको बहरहाल उसके कुछ कवायद होते हैं जिसका एहतराम करना पड़ता है। लेकिन ये जब कहते हैं कि आपस में गुफ्तगू के लिए आते हैं, तो फिर उनको खुली छुट्टी है कि जो भी मौजू छेड़ रहे हैं और कभी भी हमें बात ना करने दें, हमारे बात काट दें, और कभी भी मौजू को बदल कर दूसरा मौजू, एक मौजू पर शिकस्त हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तो उस मौजू को छोड़ के दूसरा मौजू छेड़ दें, तो ये उनके लिए ये आसानी होती है। बहरहाल ये तेज़ लोग हैं, ये होशियार लोग हैं, हमारे जो मुखालिफिन है ना, ये काफ़ी ज़हीन लोग हैं माशाल्लाह। हाँ, और हमें इनके चालों का बाद में बाज़ औक़ात पता चल जाता है। बहरहाल ये आपकी जी हाँ, सही फरमा रहे हैं। ये जो हस्बुना किताबुल्लाह था ना, ये नारा अब तक चल रहा है, ये मुनकिर रिसालत है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इनके अकाबिर के कुतुब में जाएं तो वो इस तरह की बात नहीं करते कि सिर्फ कुरान से फलान मतलब को साबित करो, क्योंकि पता है कि ये सिर्फ जाहिलीन के लिए कहा जाता है अवाम में कि फलान मतलब सिर्फ कुरान से साबित करो। ये सिर्फ जुहाल के सामने कहा जाता है, अवाम के सामने कहा जाता है। वॉइस ऑफ आजाद जो चैनल है ना आगा, इसने दोबारा वीडियो डाली है कि शिया तहरीफ कुरान के कायल है, और ये वो रिवायत नहीं दिखा रहा है जिसमें आयशा ने जब कहा था कि दूध पिलाने से 10 बार दूध पिलाने से महरम हो जाता है, तो वो वाली रिवायत उसने बताया था कि बकरी खा गई। उसको भी मानते हैं ये सही सनद है, लेकिन फिर कहते हैं कि शिया तहरीफ के कायल है। हम तहरीफ के कायल कहाँ हैं? हमारे यहाँ तो सुन्नत भी मौजूद, कुरान भी मौजूद, इनका ना वजू सही ना कुरान सही। बिल्कुल। ये जाहिल है आगा। इस वॉइस ऑफ आजाद को प्लीज आप एक और बार चैलेंज कर दें, इसने परेशान कर दिया है, यानी वीडियो बना। अच्छा, उसका नाम मैं नहीं जानता, वॉइस नाम क्या उनका? ये तो नाम नहीं है ना उनका, इसम क्या है? आगा हम आपकी शॉर्ट क्लिप निकालेंगे, आप ये कहें कि अकबर आजाद जो भी है वो, उसके लिए हम हाजिर हैं मुनाजरे के लिए। अकबर जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अच्छी बात, मैं भी कहता हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़, अलैकुम अस्सलाम। देखें, ये जो हमारे अकबर भाई हैं, आज़ाद साहब हैं, शायद उनका नाम यही, मैं नहीं जानता। मैंने देखा है कि उन्होंने 1-2-3 क्लिप्स बनाए हमारे नज़दीक और वो हमारे दलाइल को कभी जिक्र नहीं करते। कहते हैं कि शिया ये कहते हैं अबू बकर के उमर के खिलाफ। अगर मैंने कहा है अबू बकर उमर के मुतालिक कुछ कहा है, तो उसके दलाइल भी बहुत ज़्यादा जिक्र किया ना। अगर मेरा अकीदा अबू बकर के मुतालिक ये है कि अबू बकर उसकी खिलाफत बातिल है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने गद्दारी की है, या वो उससे जो करतूत सादर हुआ एक वो उसके अदम इस्लाम पे दलालत करते हैं, तो उसके मेरे दलाइल बहुत आपके अपनी कुतुब से साबित किए। तो कभी ये लोग मर्द बने, इन दलाइल मेरे बात को अगर नकल करते कोट करते हो तो दलाइल भी कोट करो, उसको इब्ताल करो। वो तो कभी तुम लोग नहीं करते, कभी तुम में जुर्अत नहीं है। तुम सिर्फ मसलन आधा फ़क़रा नकल करते हो कि देखो शिया ये कहता है, अल्लाह यार ये कहता है, और ये उनकी बात गलत है, और फिर कुछ जाहिल आपके लिए कमेंट्स लिखते हैं, तो फिर आप लोग खुश हो जाते हो। तो मैं साहिब से कहता हूँ जो मुझे इनका नाम नहीं मालूम, अगर इनका नाम अकबर है तो अकबर आज़ाद, वॉइस ऑफ आज़ाद जो भी हैं, जब भी वो चाहें किसी भी इख्तिलाफी मौजू पर चाहें हमसे गुफ्तगू करना चाहें,
تو میرا ای میل ہے info@abtv.org info@abtv.org. میرا کوئی نمائندہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص سے بات کر کے وہ گفتگو کرنے کا بندوبست کر لیں. میں اپنا نمائندہ ہوں. مجھ سے آپ پلیز رابطہ کریں، ای میل لکھ دیں، تو ہم آپ کے احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ موضوع بھی آپ انتخاب کریں اور قواعد بھی آپ انتخاب کریں کہ شرائط کیا ہیں. وہ بھی سب جو بھی آپ کہتے ہیں وہ ہمیں منظور ہے. موضوع بھی منظور، شرائط بھی منظور، قواعد و قوانین بھی منظور. انشاءاللہ آپ آئیں. اگر صرف آپ کہتے ہیں آپ کے پاس علم نہیں ہے، جواب مثلا آپ اپنے مذہب کا دفاع نہیں کر سکتے، وہ بھی ٹھیک ہے. آپ صرف اعتراض کریں، ہمارے مذہب پہ ہم جواب دیں گے، آپ سے سوال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ صرف اعتراض کریں، ہم آپ کے اعتراضات کا جواب دیں گے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میں شاید اتنی وہ جان نہ ہو، علمی لحاظ سے اتنا مطالعہ نہ ہو کہ اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں. بہرحال وہ آپ کے اکابر بھی آ جائیں تو دفاع نہیں کر سکیں گے، لیکن لگتا یہی ہے کہ آپ کا مطالعہ محدود ہے. کوئی بات نہیں، آپ میں کے دل میں اگر شکوک و شبہات ہیں مذہب تشیع کے خلاف تو انشاءاللہ آئیے. ہم آپ جہاں تک ہو سکے ہمارے بس میں ہوں تو ہم آپ کے باتوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی باذنہ تعالی. ٹھیک ہے؟ یہ میرا پیغام ہے ان صاحب کے لیے.